गुड डे स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम जो है वो आज पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड के बारे में कि एसक्यूएल कमांड हमारे पास क्या होती है। व्हेन द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, जब हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए, एसक्यूएल कमांड विल एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट? कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिस वन, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट करती है। इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ कौन एग्जीक्यूट करता है? एसक्यूएल कमांड। एज अबाव इन कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, तो सॉरी मैं भी यहाँ पे भी दिस वन मैं चेंज कर देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग here we will write this one connection object and with the help of database query। जो एसक्यूएल कमांड है यहाँ पे हमारे पास बात करें तो ये दो तरह के पैरामीटर लेगा। एक हमारे पास लेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट का, और दूसरा जो है हमारे पास डेटाबेस की जो क्यूरी होगी उसके थ्रू हमारे पास काम करेगा। तो आगे हम फर्दर देखेंगे डेटाबेस की क्यूरी क्या है। डाटा की क्यूरी जो है वो हमें असिस्ट करती है डाटा रिट्रीविंग के ऊपर, डेटाबेस में से डाटा को लेने के लिए, और डाटा को मैनिपुलेशंस, डाटा के अंदर जिसके अंदर हमारे पास क्रिएट डाटा है, डाटा को इंसर्ट करना है, डाटा को अपडेट करना है, डाटा को डिलीट करना है, तो ये डाटा मैनिपुलेशंस हैं। तो एक डेटाबेस होगी, फाइल होगी जिसके अंदर लोगों का डाटा पड़ा होगा, तो उसके अंदर डाटा मैनिपुलेशंस करने के लिए हमारे पास असिस्ट करेगी। तो इसके साथ साथ हमारे पास क्यूरी क्या है? क्यूरी हम एक हमने बनाया स्ट्रिंग टाइप की, और इसके अंदर हमने सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम बताएंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम, जिसके अंदर हमारे पास टेबल नेम होगा। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, ये भी हम आगे डेटाबेस की जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या चीज़ है, डेटाबेस का टेबल क्या है, वेयर कंडीशन और सम कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्लास है एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड और इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया कमांड ऑब्जेक्ट, न्यू के साथ हमने इसको इनिशियलाइज करें। तो यहाँ पे न्यू एसक्यूएल कमांड, तो इसके अंदर हमने दो पैरामीटर जो है वो पास किए। एक हमारे पास है क्यूरी, क्यूरी लाइक दिस वन, आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हो अबाउट डेटाबेस के साथ, या जो आपकी डेटाबेस से आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो। सेकंड नंबर पे आपने इसको बताना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग दे के, स्ट्रिंग पाथ दे के कनेक्शन का क्रिएट किया था, तो ये हमारे पास जो एसक्यूएल कमांड है ये हमें असिस्ट करेगी कमांड करने के साथ साथ। मतलब जो भी हम ऑर्डर जारी करेंगे, लाइक कमांड है, कमांड मीन ऑर्डर, तो ऑर्डर जैसे ही हम जो क्यूरी के अंदर जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हम क्वेश्चन होगा उसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ ऑर्डर करेंगे। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो डेटाबेस को हम ऑर्डर करेंगे यहाँ से, तो ये हमारे पास एसक्यूएल कमांड इसलिए हम जो यूज़ करें, और इसका ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। इसको डिफरेंट वे में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्यूरी के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, और इसके साथ जो इसके कमांड ऑब्जेक्ट है इसके साथ भी आप जो है वो सी एम डी दिस वन cmd ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट एड पैरामीटर विद सॉरी एड विद वैल्यू भी हो सकता है, और इस वैल्यू के अंदर आप जो है वो दो पैरामीटर दे सकते हो। लाइक पहले नंबर पे आप जो ऊपर क्यूरी के अंदर स्ट्रिंग दिया था वो हो सकता है एट यूज़र कामा, आप कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे आप कोई भी तो इस तरह से हम वैल्यू आप दे सकते हो। तो ये था एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड के बाद जैसे ये एसक्यूएल कमांड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसको हम ओपन कर देते हैं, तो ये हमारे पास फिर कनेक्शन ओपन हो जाता है और कमांड भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। आफ्टर दिस हमारे पास आ जाता है एसक्यूएल रीडर। एसक्यूएल कमांड पढ़ने के बाद हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा एसक्यूएल रीडर के बारे में। एसक्यूएल रीडर क्या चीज़ है? इज ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा